नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा है। जब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, चाहे वह परिवार का हिस्सा हो, आपके दोस्तों का समूह हो या आपके ऑफिस के सहकर्मी हो, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे जुड़े हुए हैं? यह है समाजशास्त्र, जो समाज और सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है कि इंसान समाज में कैसे रहते हैं, उनके आपसी रिश्ते कैसे होते हैं और समाज के विभिन्न पहलू कैसे आपसे जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे समाजशास्त्र क्या है। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र समाज, मानव व्यवहार और सामाजिक संस्थानों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज में लोग कैसे बातचीत करते हैं और उनके बीच संबंध क्या होते हैं, और इन सबका समाज के व्यापक रूप पर क्या प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने शहर के स्कूल का अध्ययन करते हैं। आप जानना चाहते हैं कि स्कूलों की संरचना और पढ़ाई के तरीके किस प्रकार से बच्चों की शिक्षा और सामाजिक कौशल को प्रभावित करते हैं। समाजशास्त्र आपको यह समझने में मदद करेगा कि वे संस्थाएं किस प्रकार से समाज के अन्य हिस्सों से जुड़ी होती है। समाजशास्त्र में हम न केवल समूहों का अध्ययन करते हैं, बल्कि यह भी समझते हैं कि समाज में बदलाव कैसे होता है और कैसे सामाजिक मान्यता और नियम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यह सोशियोलॉजी का मैटर है। इसके बाद अपन समझेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, जिसमें कि यही बात की गई है कि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी की, जो सोशल रिलेशनशिप और सोशल इंस्टीट्यूशन को समझने में हमारी मदद करती है और ह्यूमन के बिहेवियर को सोशल कंटेक्स्ट में समझाने का प्रयास करती है। इसके जो की एरिया ऑफ स्टडी होते हैं, ये सबसे पहले सामाजिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, उसके ऊपर स्टडी करता है। सोशल प्रोसेस, जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, उसके ऊपर स्टडी करता है। और सोशल चेंज, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, और जैसे कि सोशल मोबिलिटी होती है, संस्कृताइजेशन, डी संस्कृताइजेशन, इन सब के ऊपर ये अपना स्टडी रखता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि शास्त्र शब्द की जो उत्पत्ति है, जो ओरिजिन ऑफ वर्ड सोशियोलॉजी है, वो कैसे हुआ है। सोशियोलॉजी शब्द लैटिन के सोशियस, जिसका मतलब होता है साथी या कंपेनियन, और ग्रीक के लोगोस मतलब कि स्टडी ऑफ से बना हुआ है। इस शब्द की पहली बार प्रयोग 1838 में फ्रेंच फिलोसोफर अगस्त कॉम्ट ने की थी। कॉम्ट का मकसद समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझने और समाज को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करना था। तो इसको जो टर्म है सोशियोलॉजी, वो कॉइन करते हैं अगस्त कॉम्टे, और जो इनका जो मेन मोटिव था वो था साइंटिफिक रीजंस को सोशल इश्यूज में अप्लाई करना। इसके बाद में जो भी साइंस समझते हैं सोशियोलॉजी को, वो कैसे होता है ये देखते हैं अपन। समाजशास्त्र विज्ञान के आधार पर समाज का अध्ययन करता है। इसमें अवलोकन, सर्वेक्षण, प्रयोग और सांख्यिकी जैसे तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसका इंग्लिश में देखते हैं कि सोशियोलॉजी को अपन साइंस क्यों कहते हैं। सोशियोलॉजी यूजेस ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, सर्वे एंड स्टैटिकल एनालिसिस टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। एम्पेरिकल रिसर्च, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स, इन सब का यूज़ करता है सोशियोलॉजी अपनी स्टडी में। इस कारण से इसको साइंस भी कहा जाता है। इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर कितना समय बिताते हैं और इसका उनकी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए आप डिफरेंट लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे और उनकी आदत और उनके जो सामाजिक जीवन है, इस पर जो इफ़ेक्ट होता है उसका एनालिसिस करेंगे। और डेटा समाजशास्त्रियों को समाज में उभरती नई प्रवृत्तियों को समझने में मदद करता है। समाजशास्त्र का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि समाज के विभिन्न हिस्सों को समझने के लिए हमें तथ्य पर आधारित अनुसंधान की आवश्यकता होती है, ताकि हम समाज में
के जटिल ढांचे को सटीक रूप से देख सकें। इसके बाद में हम सोशियोलॉजी के स्कोप्स देखेंगे कि सोशियोलॉजी को कितने तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है। समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी के अध्ययन को 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। एक होती है माइक्रो सोशियोलॉजी, एक होती है मेसो सोशियोलॉजी और एक होती है मैक्रो सोशियोलॉजी। जो माइक्रो सोशियोलॉजी होती है यह व्यक्ति के छोटे समूह में बातचीत का अध्ययन करती है, जैसे कि एक परिवार के सदस्य कैसे एक दूसरे से संवाद करते हैं। मतलब कि ये जो स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन होता है इसकी स्टडी करती है, मतलब कि जो फैमिली के बीच में जो बातचीत हो रही है उसकी। इसके बाद में आता है मैक्रो। यह बड़े पैमाने पर समाज और वैश्विक मुद्दों का अध्ययन करता है, जैसे कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों की बात ही करता है। मैक्रो सोशियोलॉजी में बड़े रूप में अपन उसको वो देखते हैं। मेसो सोशियोलॉजी यह मध्य स्तर पर संस्थानों और समुदायों का अध्ययन करता है, जैसे एक शहर या संगठन की संरचना और उसके सदस्यों के बीच का संबंध। ये इंटरमीडिएट लेवल पर कम्युनिटी का स्टडी करता है, जिसमें कि एक सिटी होती है उसके अंदर में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बीच का डिफरेंस है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि सोशियोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। सोशियोलॉजी की ब्रांच में बात करें तो सबसे पहले आती है अर्बन सोशियोलॉजी। अर्बन सोशियोलॉजी जो सिटी लाइफ होती है और अर्बन लाइफ होती है उसके बारे में अध्ययन करती है। इसके बाद में आती है रूरल सोशियोलॉजी, जो फोकस करती है रूरल लाइफ पे। एक होती है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, जो सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करती है। रिलीजन वाली जो होती है, ये इन्फ्लुएंस क्या है रिलीजन का सोसाइटी के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान देती है। और जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन होती है, यह शिक्षा प्रणाली और सामाजिक परिणामों का अध्ययन करती है। इसके बाद में अपन स्टडी करते हैं की फाउंडिंग थिंकर ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें सबसे पहला नाम आता है अगस्त कॉम्ट, जिन्हें सोशियोलॉजी को डिफाइन करा था 1838 या 1839 पर, जिन्होंने सबसे पहले सोशियोलॉजी वर्ड को लेके आया। अगस्त कॉम्टे फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं इनको। इन्होंने पॉजिटिविज्म को एडवोकेट करा था सोशियोलॉजी के अंदर। मतलब ये है कि जो भी स्टडी होगी सोशियोलॉजी के अंदर उसको एक साइंटिफिक और जो नेचुरल साइंसेस के तौर तरीके होते हैं उनके तरीके से देखने का प्रयास किया था। कार्ल मार्क्स फोकस ऑन क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल इनइक्वालिटी। ये कार्ल मार्क्स जो हैं वो फोकस करते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे कि सोसाइटी के अंदर कितना कॉन्फ्लिक्ट है। इनको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पे भी थिंकर माना जाता है। और ये जो इकोनॉमिक बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कैपिटलिज्म में, उसके अकॉर्डिंग ये बात करते हैं कि इकोनॉमी में कितना शेयर है किस क्लास का। इसके बाद में आते हैं इमानुएल डर्कहाइम। ये सोशल फैक्ट के तौर तरीके से देखते हैं। ये एक फंक्शनलिस्ट हैं और ये अप्रोच अपनी वही रखते हैं कि पूरे जो सोसाइटी है उसको एज अ होल देखने का ट्राई करते हैं। मैक्स वेबर आते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर ये फोकस करने के लिए बोलते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर में आप कर सकते हैं जैसे कि इंटरप्रिटेटिविज्म में देख सकते हैं, और ब्यूरोक्रेसी की भी थ्योरी ये देते हैं। इसके बाद में आते हैं कोर सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट देखते हैं अपन कि कोर सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या क्या होता है। समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी की कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं जो हमें समाज के ढांचे को समझने में मदद करती है। जैसे कि समाज, सोसाइटी, जैसे एक स्कूल के विभिन्न वर्गों या सेक्शंस में बच्चे पढ़ते हैं और एक कलेक्टिव एनवायरनमेंट शेयर करते हैं, वैसे ही समाज भी कई अलग अलग समूहों को एक संगठित ढांचा है। मतलब जो समाज है वो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक होल वर्जन भी बोल सकते हैं आप उनको, कि कलेक्टिव जो पिक्चर है आपको वो दिखाती है सोसाइटी। इसके बाद में आता है कल्चर। कल्चर की बात करें तो कल्चर वो मॉरल्स, रूल्स, वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस हैं जो एक समाज के सदस्यों को दूसरे से जोड़ती है। जैसे नमस्ते करना, यह एक सांस्कृतिक नियम है, मतलब ये कल्चरल लॉ है। इसके बाद में आता है सोशलाइजेशन की प्रोसेस ऑफ लर्निंग सोसाइटल नॉर्म्स। मतलब कि इसमें आप जो सोसाइटी के जो रूल्स है, रेगुलेशंस हैं कि समाज में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप उस बारे में सीखते हैं। इसके बाद में आता है सोशल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशन। ये सोशल स्ट्रक्चर आपको एक सोसाइटी में जो भी रिलेशनशिप है आपकी और इंस्टीट्यूशन के बीच में, वो उसके बारे में बताता है। और वैसे ही पावर एंड अथॉरिटी आपको पावर के बारे में बताता है। इसके बाद में आते हैं सोशोलॉजी और अनदर साइंसेस के बारे में। सोशोलॉजी को अदर साइंसेस से कंपेयर करते हैं तो सोशोलॉजी जब साइकोलॉजी के साथ होती है तो आप देख सकते हैं कि जो सोशोलॉजी होती है फोकस ऑन ग्रुप बिहेवियर वाइल साइकोलॉजी फोकस ऑन इंडिविजुअल। मतलब साइकोलॉजी में आप किसी एक इंडिविजुअल की जो सोचने समझने की शक्ति है आप उस बारे में जानना चाहते हैं, वहीं आप सोशोलॉजी में पूरा एक ग्रुप कैसा बिहेव कर रहा है आपको उस बारे में जानकारी चाहिए होती है। इसके बाद में साइकोलॉजी सोशोलॉजी वर्सेस पॉलिटिकल साइंस देखते हैं। सोशोलॉजी स्टडीज सोशल स्ट्रक्चर वाइल पॉलिटिकल साइंस फोकस ऑन गवर्नेंस। मतलब जो पॉलिटिकल साइंस होती है वो गवर्नेंस के ऊपर फोकस करती है। और सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स लुक द इकोनॉमिक एस्पेक्ट और प्रोडक्शन मैटर्स के ऊपर फोकस करती है। वहीं जो सोशोलॉजी होती है वो सिर्फ एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन पर फोकस करती है, वाइल इकोनॉमिक फोकस ऑन द रिसोर्स मैनेजमेंट और इन सब के ऊपर फोकस करता है। इसके बाद में सोशोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है। समाज शास्त्र या सोशोलॉजी हमारे समाज की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड क्राइम जैसी चीज़ों को हटाने में। अगर आप देख रहे हैं कि क्यों कुछ समुदायों में अपराध की दर अधिक है तो समाजशास्त्र आपको ये समझने में मदद करेगा कि आर्थिक असमानता, शिक्षा का अभाव और सामाजिक अवसरों की कमी जैसी समस्याएं इसके कारण हो सकती है। इससे हमें इन समस्याओं को सुलझाने के लिए नई नीतियाँ बनाने में मदद मिल सकती है। तो ये इम्पोर्टेंस है सोशोलॉजी का। इसके बाद में आते हैं अपन सोशोलॉजिकल रिसर्च मेथड्स में। इसमें बहुत सारी मेथड्स होती हैं। जैसे फर्स्ट होती है क्वांटिटेटिव मेथड, जिसमें आप क्वांटिटी के ऊपर वो करते हैं, जैसे कि सेंसस, मतलब सिर्फ आप गिनती करते हैं क्या होगा। सोशल एटीट्यूड्स की पोलिंग करते हैं। इसके बाद में होता है क्वालिटेटिव मेथड में आप किसी का डिस्क्रिप्टिव डाटा कलेक्ट करने का ट्राई करते हैं और एथनोग्राफीज वगैरह करते हैं। एथनोग्राफी क्या होती है कि जब आप किसी जगह पे जाके उनको पढ़ें। एग्जांपल फील्ड वर्क स्टडीड ऑफ स्टडिंग अ पर्टिकुलर कल्चर, मतलब किसी एक कल्चर को आप पढ़ने जा रहे हैं। तो मेजर सोशोलॉजिकल थ्योरीज क्या हैं। जैसे कि सबसे पहली थ्योरी है फंक्शनलिज्म की। फंक्शनलिज्म सोसाइटी को एज अ होल देखता है और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव या कन्फ्लिक्ट थ्योरी, जिसमें कार्ल मार्क्स आते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो भी सोसाइटी है उसमें इनइक्वालिटी की भरमार है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। बुर्जुआ क्लास होता है, प्रोलेटेरिएट क्लास होता है, और एक होता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ये होता है माइक्रो लेवल पर। इसमें जो होते हैं सबसे पहले जॉर्ज हर्बर्ट मीड और चार्ल्स ऑटन कूले वगैरह जैसे थिंकर्स आते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म फोकस करता है इंडिविजुअल के ऊपर कि इंडिविजुअल की थिंकिंग करने की कैपेसिटी कैसी है और वो किस लेवल तक सोच सकता है। इसके बाद में आते हैं सोशोलॉजिकल स्टडीज़ के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो सोशल इनइक्वालिटी यह समझने का प्रयास कि अमीर और गरीब के बीच की खाई क्यों बढ़ती जा रही है, ये सोशल इनइक्वालिटी में अपन देखते हैं। इसके बाद में आता है फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर में सोसाइटी में पारिवारिक संरचनाओं में आए बदलाव और उनके समाज पर प्रभाव क्या पड़ रहा है ये देखते हैं। जेंडर रोल्स में देखेंगे अपन। समाज में महिलाओं और पुरुषों की भूमिका में सामाजिक निर्णय और उनमें हो रहे बदलाव को देखेंगे। इसके बाद में आता है सोशल मूवमेंट। सामाजिक परिवर्तन को लाने वाले आंदोलन जैसे कि नागरिक आंदोलन या सिटीजनशिप मूवमेंट वगैरह कैसे चलते हैं वो देखेंगे। इसके बाद में आता है कंटेम्प्रेरी इशू। कंटेम्प्रेरी इशू क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन में जो भी पूरा जो वर्ल्ड है वो एक साथ हो गया है तो बहुत सारे कल्चरल इश्यूज आते हैं। एनवायरमेंटल इशूज जैसे कि आप देख रहे हैं ओजोन का डिप्लेशन और ये वो, इससे सोसाइटी और एनवायरनमेंट के बीच का वो ख़त्म हो रहा है। डिजिटल सोशोलॉजी होती है। डिजिटल सोशोलॉजी में जो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी
एंड सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, इसको बोलते हैं डिजिटल सोशोलॉजी। सोशल जस्टिस मूवमेंट एनालाइजिंग मॉडर्न मूवमेंट फॉर रेशियल जेंडर एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। इसके बाद में कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में समाज शास्त्र सोशोलॉजी हमारे जीवन की जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होती हैं उनको समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसके अध्ययन से ना हम केवल समाज को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं बल्कि इसके अधिक संतुलित और न्यायपूर्ण बनाने के लिए भी कदम उठा सकते हैं। By studying sociology, we can address societal change and work toward creating more equitable and inclusive world. तो ये था व्हाट इज सोशियोलॉजी। जिस आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।